पहले यहाँ पत्थर मार देते थे। अच्छा, ऐसा भी होता था? जी सर। पहले की सरकारें थी, ये कांवड़ यात्रा पे लेके रास्ते में लोग पत्थर ये सब मारते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन भी जगह जगह पे मिलता है। अखिलेश यादव कहीं खड़े कहीं होके नहीं, वो तो कहीं नहीं है। दुनिया भर का आएंगे फिर वही मार काट, दुनिया गुंडागर्दी। साधन की व्यवस्था हो गई है, आदमी अपने साधन से भी जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं, रास्ता हो गया, लाइट भी हो गई है। एक माह तक चलने वाली कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह के रूट मैप निर्धारित किए हैं। प्रयागराज से दशाश्वमेध घाट से जल लेकर काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाने वाले कांवड़ियों को किसी तरीके से कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की। हमारे साथ आज कुछ कांवड़िए हैं, हम इनसे समझेंगे कांवड़ यात्रा की विशेष महत्व क्या है, किस तरीके से ये यहाँ से जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, रास्ते में पड़ने वाली और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं इनको किस तरीके से मिल पाती हैं, वो तमाम पहलुओं पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, आपकी ये पहली कांवड़ यात्रा है? सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम कांवड़ यात्रा को लेकर किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें, साफ सफाई हो गई, प्रशासनिक दृष्टि से निगरानी है, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, घाटों में भी जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। अच्छा, भले आपने कांवड़ यात्रा पहली बार आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा आपके परिवार में, आपके मित्रों ने, आपके दोस्तों ने पहले भी की होगी। पूर्व में जो सरकारें रही हैं, हम ये तुलना करना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो चल रही है और पहले जो कांवड़ यात्रा होती थी, तो उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज तो लाइटिंग की व्यवस्था रास्ते पे हो गई है, जिससे कि रात में आना जाना ठीक है। और दूसरी चीज साधन की व्यवस्था हो गई है, आदमी अपने साधन से भी जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं, रास्ता हो गया, लाइट भी हो गई है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था है, लगभग मान चलिए 100% ही बदलाव आ चुका है। हाँ। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विकास, अपराध, कांवड़ यात्रा, धार्मिक दृष्टिकोण से किस तरीके का काम कर रहे हैं? सनातन में धार्मिक में तो इनकी रुचि बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत ज्यादा विकास किए हैं। चाहे बनारस हो जाए या अयोध्या मंदिर हो जाए या प्रयागराज अपना हो जाए, इधर सिंगेरपुर हो गया, वो काफी ज्यादा किए हैं। अच्छा, प्रयागराज वाराणसी रूट पर एक जो पूरा रास्ता है, वो एक रास्ता वन वे कर दिया सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर। इससे कितनी सुविधाएं होती, कितना आसानी हुआ? इससे तो आकस्मिक घटनाएं जो घटती हैं, उससे पूरा एक तरीके से देखिए तो सुधार आ गया है। आदमी का आने जाने में पूरी सुविधा होती है। हाँ, प्रसन्न है सरकार के इन कार्यों से? बहुत फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है साइकिल दौड़ेगी कि फिर से बाबा जी बैठेंगे कुर्सी? अगर राजनीतिक दृष्टि देखेंगे, इनका कोई जवाब देने वाला है नहीं, पार्टी सामने दिख नहीं रही है कोई। बाकी मतलब कोई अल्टरनेट नहीं है ये? नहीं, कोई पार्टी है नहीं इनके सामने भी, विपक्ष नहीं है? नहीं। अखिलेश यादव तो है, वो तो है, और मुद्दाएं देखेंगे तो पब्लिक क्या चाहती है वो भी, लेकिन सनातन धर्म से देखेंगे तो जितना इनका काम है उतना और सरकार का नहीं है। तो आपके पास आएंगे। ये बताइए, हिंदू धर्म, सनातन, मंदिर, सड़क, बिजली, पानी, कितना संतुष्ट है मौजूदा सरकार से? इससे सब जितने चीज आप बताए अभी, बिजली, पानी, सड़क, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। जो कभी हम लोग गांव से आते थे तो इलाहाबाद तक आने के लिए 2 घंटे लगते थे, आज हम 20 मिनट से 40 मिनट में आ जाते हैं। और रास्ते भी इतने अच्छे, और बिजली तो गांव में भी इस समय बढ़िया चल रही है, 18 से 20 घंटे, 22 घंटे। इससे बहुत अच्छा संतुष्ट है। इस गवर्नमेंट से हम उम्मीद रखेंगे कि 2027 में भी इन्हीं को ही लाएंगे। इन्हीं को हिलाएंगे? इन्हीं को लाएंगे, बाबा आएंगे? बाबा आएंगे। ठीक है। तो नगर निगम, प्रयागराज में नगर निगम है, नगर निगम ने भी कई ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर कांवड़ियों को पानी, आराम, ये सारी सुविधाएं हैं। तो सुविधाएं जो सरकार दे रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, इससे आप कितना सहमत है और क्या मतलब क्या कहेंगे इसके? इस पे सहमत में, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सुविधा मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था। जो पहले की सरकारें थी, ये कांवड़ यात्रा पे लेके रास्ते में लोग पत्थर ये सब मारते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन भी जगह जगह पे मिलता है अच्छे से। वो रास्ते कुछ भटकने से भी बताते हैं। तो ये सरकार में हमको तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ऐसे बने रहे और हरदम के लिए रहे। अब तो घाटों पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी तैनात की जाए जिससे कोई घटना न होने पाए। कोई नहीं है, यहाँ से लेके बनारस तक हम जाते हैं, पहले रास्ता भी था और हर जगह पे प्रशासन लगा है, कोई असुविधा है ये नहीं है।
पानी को हो या कुछ भी हो, हर सारी सुविधा है यहाँ। आपकी कौन सी यात्रा है ये हमारा 8वां बार 8वां साल जा रहा है। साल है और 9 साल सरकार को हो गया लगभग। इसके पहले की जो सरकारी थी उन्होंने उनकी व्यवस्था के बारे में बताया। व्यवस्था वो तो कांवड़ यात्रा के नाम पे जलन रखते थे, उनका ये कहना था कांवड़ यात्रा है क्या, कुछ नहीं, जीरो मानते थे। ये तो बाबा के आने से कि यहाँ किसका महत्व ज्यादा मिला, लोग और निकलना शुरू किए। नहीं तो आप देखिए हर सीजन में कहीं ना कहीं बवाल होता था। ये हम जरूर देख रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन सत्ता संभाली है, कांवड़ यात्रा को लेकर बढ़ोतरी हुई है। क्या युवा, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी वर्ग के लोग सड़कों पर से लेके जितने महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सभी जब से सरकार आई सुविधा मिलना शुरू होता, लोग और निकलना शुरू कर दिए। 2027 चुनाव कैसे देखते हैं? 2027 का चुनाव हम तो देख रहे हैं कि हाँ बाबा ही आएंगे, अब पूर्ण बहुमत से ही आएंगे। इसके लिए कोई इनके आगे पीछे है ये नहीं है, कुछ नहीं। अखिलेश यादव कहीं खड़े होंगे? नहीं, वो तो कहीं नहीं है। कोई दुनिया भर का आएंगे, फिर वही मार काट, दुनिया गुंडागर्दी, लाइन ऑर्डर में फिर वही दिक्कत। जो आज प्रशासन नहीं सुन रहा है कि यहाँ थाने जा रहे हैं, वो नहीं सुन कि हाँ ऐसा है, तो उनके आने से फिर वही होगा, एक ही राज चलेगा। इसे हम समझते हैं कि हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू सनातनी जो है इनके सरकार में अच्छा महसूस कर रहा है, बढ़िया महसूस कर रहा है। अच्छा, पानी, शौचालय, सफाई, इसकी व्यवस्था कैसी दिखी अभी तक? इसकी व्यवस्था तो अभी बढ़िया है। क्या नाम है आपका? कृष्णा ओझा। ओझा जी, ये बताइए पहली यात्रा है आपकी? मेरे तो 17 साल हो गए। 17 साल, लंबा समय हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी कांवड़ यात्रा में, पहले की कांवड़ यात्रा? पहले की कांवड़ यात्रा में थोड़ा असुविधा होती थी, अब की कांवड़ में सुविधा बहुत बढ़िया है। हाँ, जी। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? अब तो घाट का सुविधा है, रोड की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, प्रशासन की, पुलिस की व्यवस्था बढ़िया है, ड्रोन कैमरे उमरे चल रहे हैं चेकिंग। पहले यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। पहले कांवड़ यात्रा जो होती थी उसमें किसी तरीके का भय भी दिखता था, कोई डर लगता था? रोड पे चलने में भय लगता था कि कोई अगली पार्टी अगली वो आ जाए, पत्थर मार देते थे। अच्छा, ऐसा भी होता था? जी सर, हमारे साथ गलत बर्ताव करते थे। जोगी बाबा, ये बाबा करके बुलाते थे, कांवरिया को दृष्ट भावना से देखते थे। बहुत हम लोगों की परेशानी होती थी। अब ये सारी चीजें खत्म? ऐसा कोई नहीं है। अब हम लोग बड़े आराम से यात्रा करते हैं और जयकारा नारा लगाते हुए जाते हैं। कोई ऐसे बेधड़क चलते हैं? जी सर। बोल बम। बोल बोल। क्या लगता है आपके बाद सरकार दोबारा योगी जी की ही आ रही है? जी, योगी जी की सरकार आएगी। कितने संतुष्ट हैं? कितने संतुष्ट हैं उनसे? तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, उसी तरीके से हमारा देश और आगे जाए? आगे मेरा देश जाए। क्या अच्छा योगी जी में आपको पूछे तो संत है, अच्छा क्या लगता है उनके में? अच्छा ये लगती है कि जो निर्णय लेते हैं अपने आप से लेते हैं, लीडर होके लेते हैं, देश के हित में लेते हैं। भैया तो अखिलेश यादव को पूरा परिवार मिलके लेता है, ज्यादा लोग काम करने वाले हैं। भैया हमारे यूपी को जिस तरह लूटा है उसको तो हम ही लोग जानते हैं कि वो कैसे क्या लूटे हैं। पूरे हमारे उत्तर प्रदेश को खोखला करके चले गए, जातिवाद में बांट दिए, धर्म में बांट दिए। भाजपा में ये दिक्कत नहीं है? भाजपा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ इस तरीके की राजनीति नहीं होती? कोई यहाँ ऐसी राजनीति नहीं है। यहाँ हर कास्ट एक बार समान देखा जाता है, ऊंच नीच का कोई वो नहीं है। कांवड़ यात्रा की ओवरऑल पूरी साफ सफाई से लेकर पुलिस प्रशासन की सुविधाओं से लेकर आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। यहाँ से लेके काशी विश्वनाथ तक कॉरिडोर जो है, सब कुछ व्यवस्था, रोडों की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहेंगे योगी बाबा को? बाबू ऐसे कांवरिया वालों को, ऐसे हिंदुत्व को, ऐसे धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देते रहे। ये वो कांवड़ यात्री है जो संगम नगरी प्रयागराज से जल लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचते हैं। पहले के समय में, पहले के सरकारों में कहीं न कहीं जो अव्यवस्थाओं का ताना बाना था उससे ये परेशान हुआ करते थे। सड़कों पे चलते थे, लोग पत्थर मारते थे, परेशान करते थे। अब उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार है, ये कांवड़ यात्रा पहले से बेहतर हो गई है। घाटों की सुरक्षा के साथ साथ मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद और मुस्तैद नजर आती है। कांवड़ यात्रियों में अब उत्साह देखने को मिलता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो युवा हों। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमने इनसे बात की, जिन्होंने कहा हिंदू धर्म सनातन को लेकर और विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है उसके लिए हम दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। और हमारी ये चाहत है कि बाबा जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री बने। अब देखने वाली बात ये होगी उत्तर प्रदेश के मुखिया के लिए जो कांवड़ यात्री हैं उनके दिल में जो ये प्यार और जो समर्थन की भावना है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में
किस तरह देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, संगम नगरी, प्रयागराज।